Hello students, I hope you are safe at home. Then let's start our next chapter, Dear Diary, Countdown to Republic Day. This is the This is for the fourth class. This chapter is based on Republic Day. एक डायरी है जिस पर एक छोटी बच्ची ने अपने सारे एक्सपीरियंस को एक डायरी में लिखा है. Then let's start. दिस इज़ द डेट 10 दिसंबर 2014. जब भी हम डायरी स्टार्ट करते हैं तो जिस दिन भी हम डायरी लिखते हैं उस दिन डेट मेंशन करना ज़रूरी है. आई एम सो एक्साइटेड आवर स्कूल इज़ पार्टिसिपेटिंग इन द रिपब्लिक डे परेड. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि हमारा स्कूल रिपब्लिक डे की परेड में पार्टिसिपेट कर रहा है. पार्टिसिपेट मीन्स भाग ले रहा है. वी आर हैविंग ट्राइज टू सेलेक्ट द पार्टिसिपेंट्स. हमने अपने पार्टिसिपेंट्स को सेलेक्ट करने के लिए, पार्टिसिपेंट यानी कि जितने भी लोग भाग ले रहे हैं उनको सेलेक्ट करने के लिए बहुत सारे ट्रायल यानी कि उनके टेस्ट लिए. आई एम प्रैक्टिसिंग डे एंड नाइट. आई वॉन्ट टू टेक पार्ट सो बैडली. मैं बहुत बुरी तरह प्रैक्टिस कर रही हूँ. मैं दिन रात इसके लिए मेहनत कर रही हूँ क्योंकि मैं किसी भी तरह से सेलेक्ट हो जाऊँ. इसलिए मैं बहुत बुरी तरह प्रैक्टिस कर रही हूँ. इसमें अब सेकंड नेक्स्ट डेट है 12 दिसंबर 2014. ये 12 दिसंबर को उस बच्ची ने अपनी डायरी में ये चीज़ें मेंशन की हैं. आई हैव बीन डांसिंग ऑल डे. मैं पूरा दिन डांस करती हूँ. आई कैन स्टिल हियर द म्यूज़िक इन माई हेड. मतलब मैं अपने दिमाग में, इन माई हेड मतलब सारा दिन मैं क्योंकि डांस की प्रैक्टिस करती हूँ तो मैं जब मैं अपने दिमाग में भी उसी म्यूज़िक को फील करती हूँ, सुन सकती हूँ. ओ यस आई हैव बीन सेलेक्टेड. आई एम सो हैप्पी. और आखिरकार उस लड़की की मेहनत रंग लाई और वो सेलेक्ट हो गई. मैं बहुत खुश हूँ. नेक्स्ट डेट 5 जनवरी 2015. अब उसने 5 जनवरी को ये डायरी लिखी है. 5 जनवरी 2015. अब उसने 5 जनवरी को अपनी डायरी लिखी है. आई हैव सम एक्साइटिंग न्यूज़. मेरे पास बहुत सारी एक्साइटिंग न्यूज़ हैं. प्रेसिडेंट ओबामा इज़ कमिंग फॉर द रिपब्लिक डे विथ हिज वाइफ. प्रेसिडेंट ओबामा मतलब राष्ट्रपति ओबामा इस रिपब्लिक डे पर अपनी वाइफ के साथ आएंगे. ही इज़ द चीफ गेस्ट. वो भारत में रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट हैं. डू यू नो ही वाज 2 daughters. क्या आप जानते हैं कि उनकी 2 बेटियां हैं. द यंगर वंस नेम इज़ साशा. उनकी छोटी बेटी का नाम साशा है. विच साउंड ऑलमोस्ट लाइक माइन. सायशा. और ये लगभग ऐसा ही साउंड करता है जैसा मेरा नाम करता है सायशा. इट मीन्स जो लड़की डायरी लिख रही है उसका नाम है सायशा. दिस इज़ इंडिया 66th रिपब्लिक डे. ये भारत का 66th रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस है. For the first time, all women regiments from the 3 armed forces are taking part in the parade. I am really proud to be a part of it. ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब ऑल वुमेन रेजिमेंट्स की तीनों आर्म फोर्सेस परेड में हिस्सा ले रही हैं और इसे देखकर मैं बहुत ही प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं भी इसका एक हिस्सा हूँ. 15 जनवरी 2015. अब उसने 5 जनवरी के बाद अपनी नेक्स्ट डायरी लिखी है 15 जनवरी में. आई एम प्रैक्टिसिंग सो हार्ड दैट आई हैव हैड नो टाइम टू राइट इन माई डायरी. मैं बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम कर रही हूँ. मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रही हूँ. इसीलिए मुझे डायरी लिखने के लिए समय नहीं मिला. देयर इज़ सो मच गोइंग ऑन. टुमारो वी आर गोइंग टू राजपथ टू प्रैक्टिस आर डांस एट द एक्चुअल स्पॉट. और कल हम वहाँ राजपथ पर जाएंगे अपने डांस की प्रैक्टिस के लिए जहाँ की एक्चुअल स्पॉट है, मतलब जहाँ पर वो एक्चुअल डांस होना है. लेट मी टेल यू अबाउट द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस इन दिल्ली. आप दिल्ली में ही मनाया जाता है रिपब्लिक डे, तो उसकी सेलिब्रेशन के बारे में आप भी मुझे बताइए. फर्स्ट द प्राइम मिनिस्टर लेट मी टेल यू अबाउट द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन दिल्ली. दिल्ली में होने वाले रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के बारे में मैं कुछ बताती हूँ. फर्स्ट द प्राइम मिनिस्टर लेज अ फ्लोरल रेथ एट द अमर जवान ज्योति. सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर
अमर जवान ज्योति पर जाते हैं। दिस इज़ अ मेमोरियल ऑफ इंडिया गेट फॉर सोल्जर्स हु डाइड डिफेंडिंग आवर कंट्री इन वॉर्स। ये एक मेमोरियल इंडिया गेट पर बना हुआ एक मेमोरियल है जो जहाँ पर वो जवान, वो सैनिक जो भारत माँ की, जो यानी कि हमारे देश की सुरक्षा करते करते शहीद हो गए हैं, उनकी याद में ये मेमोरियल बनाया गया है। वी कीप 2 मिनट साइलेंस इन देयर मेमोरी। और उन जवानों को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए वहाँ पर 2 मिनट का मौन रखा जाता है। देन द प्राइम मिनिस्टर रीचेज राजपथ टू ज्वाइन अदर डिग्निटरीज। इसके बाद प्रधानमंत्री राजपथ को ज्वाइन करते हैं और अदर इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज से मिलते हैं। फाइनली द प्रेजिडेंट अराइव्स अलॉन्ग विद द चीफ गेस्ट एंड होस्ट द नेशनल फ्लैग। फाइनली प्रेजिडेंट आते हैं, प्रेजिडेंट के साथ आते हैं, प्रेजिडेंट के साथ चीफ गेस्ट आते हैं और नेशनल फ्लैग को होस्ट किया जाता है। मिलिट्री अवार्ड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स। मिलिट्री अवार्ड्स सोल्जर्स और ऑफिसर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। रेजिमेंट्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस लीड द परेड। आर्म की रेजिमेंट्स होते हैं, अपनी अलग अलग सबकी बटालियन होती हैं, उनकी फोर्सेस होती हैं जो कि परेड को लीड करती हैं। मार्चिंग इन हारमनी, और हारमनी का मतलब होता है मतलब जिस तरह से मार्च किया जाता है, सभी कदम से कदम, ताल से ताल मिलाते हुए मार्च करते हैं। दे मेक ऑल इंडियंस प्राउड। ये देखकर सभी भारतीयों को गर्व महसूस होता है। कलरफुल फ्लोट्स रिप्रेजेंटिंग एवरी स्टेट ऑफ इंडिया कम नेक्स्ट। आई कैन हार्डली वेट टू सी ऑल ऑफ दिस। और कलरफुल फ्लोट्स रिप्रेजेंट मतलब और अब वो दृश्य आने वाला है, इसके अगला दृश्य वो होगा जब हर स्टेट से, यानी कि हर राज्य से एक अपनी अपनी झांकियाँ प्रस्तुत की जाएंगी। आई कैन हार्डली वेट टू सी ऑल ऑफ दिस। और मैं बहुत मुश्किल से इस सीन की इस प्रतीक्षा कर रही हूँ। 20 जनवरी 2015। अब वो नेक्स्ट डायरी अपनी 15 जनवरी के बाद 20 जनवरी पर लिखती है। टुडे इज़ आर ड्रेस रिहर्सल। अब आज हमें ड्रेस पहनकर अपनी रिहर्सल करनी है। वी आर वियरिंग आर कॉस्ट्यूम्स रेड, पर्पल एंड ग्रीन कुर्ता। और हमने अपने कॉस्ट्यूम पहने हैं जिसमें कलर हैं रेड, पर्पल एंड ग्रीन कुर्ता विद वाइट चूड़ीदार। मतलब कुर्ता है और जिसमें हम वाइट चूड़ीदार यानी कि पजामी पहनते हैं। माई कुर्ता इज़ ग्रीन। मेरे कुर्ते का कलर ग्रीन है। आई क्विकली टेक ऑफ माई स्कूल शूज़ एंड पुट ऑन वाइट स्नीकर्स। मैंने जल्दी से अपने स्कूल शूज़ और वाइट स्नीकर्स पहने। वी अराइव हियर बाय बस एंड नाउ वी आर मार्चिंग फ्रॉम रेजिंग हिल नियर राष्ट्रपति भवन टू राजपथ। हम बस से वहाँ पहुँचे और अब हम मार्च कर रहे थे और हमने राष्ट्रपति रेजिंग हिल जो कि राष्ट्रपति भवन के पास है से राजपथ तक मार्च करते हुए गए। इट इज़ अ लॉन्ग वॉक एंड वी स्टार्ट फीलिंग टायर्ड। ये बहुत लंबी वॉक थी जिसके कारण हमें थकान फील हो रही थी। बट एज सून एज द म्यूज़िक बिगिन, लेकिन जैसे ही म्यूज़िक शुरू हुआ, वी रन क्विकली टू आर प्लेसेस फॉर आर परफॉर्मेंस। हम जल्दी से अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए दौड़े। द रोड इज़ वेरी वाइड एंड वी हैव टू कीप रनिंग फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर। सड़क बहुत चौड़ी थी और हमें अपनी पोजीशन में इधर से उधर दौड़ना था। इट इज़ सो फनी एंड वी आर सून आउट ऑफ ब्रीथ। ये देखने में बड़ा फ़नी लग रहा था और इसे करते हुए हमें, क्योंकि हम थक चुके थे, इसलिए हमारी ब्रीथ भी फूल रही थी, मतलब हमारी सांसें फूल रही थी। हंड्रेड्स ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेवरल स्कूल्स आर टेकिंग पार्ट इन द परेड। 100 से भी ज़्यादा स्कूल के बच्चों ने हंड्रेड्स ऑफ चिल्ड्रन मतलब 100 से भी ज़्यादा बच्चों ने, अनेक स्कूल के बच्चों ने इसमें पार्ट लिया था। देयर आर चिल्ड्रन एवरीवेयर। जहाँ भी देखो बस बच्चे ही नज़र आते थे। ऑल्सो जवान्स एंड ऑफिसर्स। और इसके अलावा जवान या ऑफिसर्स थे। दे आर ऑसम, टॉल एंड स्मार्ट विद स्टर्न फेसेस। वे देखने में बहुत ही ऑसम, टॉल यानी लंबे और स्मार्ट थे और उनके जो फेस थे बहुत ही स्टर्न थे, मतलब वो उनके फेसों पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं थी, वो एक दृढ़ता उनके फेसेस पर थी।
26 जनवरी 2015। इसके बाद उसने 20 जनवरी के बाद अपनी जो नेक्स्ट डायरी लिखी वो 26 जनवरी पर लिखी। द बिग डे इज़ फाइनली हियर। और जिस दिन का वो पहले से बहुत बेसब्री से उसने इतना वेट किया और इतनी वो मेहनत कर रही थी, आखिरकार वो दिन आ ही गया। इट्स वेट एंड कोल्ड डे। आज का दिन बहुत ही ठंडा था। वी रीच्ड हियर अर्ली इन द मॉर्निंग एंड आर वेटिंग फॉर द परेड टू बिगिन। हम सुबह जल्दी यहाँ पहुँचे और परेड शुरू होने के लिए हम वेट कर रहे थे। देयर इज़ सो मच टू सी एंड हियर आई कैन हार्डली ब्रीथ। हम बहुत ही मुश्किल से सांस ले पा रहे थे और बहुत ही मुश्किल से हमको कुछ दिखाई दे रहा था। द चिल्ड्रन हु वॉन द नेशनल ब्रेवरी अवार्ड्स आर हियर। यहाँ वो बच्चे थे जिन्हें नेशनल ब्रेवरी अवार्ड यानी कि बहादुरी के लिए पुरस्कार जिन्होंने जीता था। दिस ईयर 8 गर्ल्स एंड 16 बॉयज़ आर रिसीविंग द अवार्ड। इस साल 8 लड़कियों और 16 लड़कों ने ये अवार्ड रिसीव किया। दे विल राइड ऑन एलिफेंट्स इन द परेड। ये बच्चे एलिफेंट्स पर राइड करते हुए, एलिफेंट्स की सवारी करते हुए परेड में शामिल हुए। वन ऑफ देम इज़ जस्ट 8 ईयर्स ओल्ड। और इनमें से एक तो सिर्फ 8 साल का था। ओ आई कैन हियर द नेशनल एंथम, द परेड विल बिगिन सून। ओ मैं नेशनल एंथम सुन सकती हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि परेड अब शुरू हो जाएगी। द आर्म्ड फोर्सेस लुक वेरी स्मार्ट इन देयर यूनिफॉर्म्स। जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस थी वो अपनी यूनिफॉर्म में बहुत ही स्मार्ट दिखाई दे रही थी। देयर इज़ ए कैमल माउंटेन रेजिमेंट। सबसे पहले कैमल माउंटेन रेजिमेंट थी, द ओनली वन इन द वर्ल्ड, जो कि सिर्फ भारत में है जहाँ पर ये कैमल रेजिमेंट है। नाउ द कैनन्स एंड टैंक्स आर रोलिंग अलोंग। इसके बाद अब यहाँ पर कैनन्स और टैंक्स भी थे। हियर कम द फ्लोर्स विद देयर गाइगेंटिक मैनिक्विन्स एंड मूविंग पार्ट्स। और जो मतलब ये इतने ह्यूज थे और इनके जो मॉडल्स बनाए गए थे वो वुड पेपर और अदर चीज़ों के बनाए गए थे और बहुत ही ह्यूज थे। ह्यूज यानी कि बहुत ही बड़े थे। और इनके जो पार्ट्स थे वो मूविंग पार्ट्स बनाए हुए थे, वो मूव कर सकते थे। दे लुक फंटास्टिक। उन्हें वे बहुत ही फैंटास्टिक थे, बहुत ही अच्छे थे। एट लास्ट इट इज़ आवर टर्न। और अब हमारी बारी थी। आई क्विकली टेक माई प्लेस। मैं जल्दी से अपनी जगह पर गई। सडनली वी आर इन फ्रंट ऑफ द डाइस। और अचानक मैं डाइस के सामने थी। डाइस यानी कि स्टेज के सामने थी। आई एम फीलिंग अ लिटिल नर्वस, सो मैनी पीपल आर स्टेयरिंग एट अस। मैं एकदम से थोड़ा सा नर्वस हो गई। नर्वस यानी कि मैं घबरा गई, क्योंकि बहुत सारे लोग हमको स्टेयरिंग यानी कि घूर रहे थे, हमको देख रहे थे। ये सोचकर मैं थोड़ा सा नर्वस हो गई। देन द म्यूज़िक स्टार्ट एंड आई फॉरगेट एवरीथिंग एज आई लाफ एंड रन एंड डांस। और जैसे ही म्यूज़िक स्टार्ट हुआ मैं सब कुछ भूल गई और मैंने अपने एज आई लाफ मैंने अपने डांस को बहुत इन्जॉय किया। वी हैव डन अ गुड जॉब। हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। नो मिस्टेक्स, हमने एक भी मिस्टेक नहीं की। बट आर लवली क्लोथ्स आर वेट एंड स्टिकिंग टू अस। लेकिन हमारे जो बहुत सुंदर कपड़े थे वो थोड़े से गीले और थोड़े से ख़राब हो गए। वी रन ऑन एंड बिहाइंड अस कम द मोटरसाइकिल राइडर्स फ्रॉम द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। हम दौड़कर मोटरसाइकिल राइडर्स के पीछे चले गए जो कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर हैं। दे परफॉर्म डेयरिंग स्टंट ऑन देयर बाइक्स। उन्होंने अपनी बाइक्स पर बहुत ही डेयरिंग यानी हिम्मत भरे स्टंट परफॉर्म किए। सून द इंडियन एयरफोर्स विल परफॉर्म अ फ्लाई पास्ट इन फाइटर प्लेन्स। जल्दी ही इंडियन एयरफोर्स ने अपने फाइटर प्लेन्स में एक फ्लाई पास्ट परफॉर्म किया, जिसमें मेकिंग ट्राई कलर स्ट्राइप्स विद स्मोक एंड शावरिंग रोज पेटल्स ऑन द ऑडियंस। जिसमें उन्होंने और एक ट्राई कलर की, एक 3 कलर की स्ट्राइप्स धुएं के साथ बनाई और उन्होंने गुलाब की पत्तियों को ऑडियंस के ऊपर शावर किया यानी कि उनको फेंका। ईच ऑफ अस हैज़ ए लिटिल फ्लैग ऑफ इंडिया। सभी के हाथों में भारत का झंडा था। आई वेव माई फ्लैग एज आई मार्च। और मैं भी अपने झंडे को वेव कर रही थी, उसको फहरा रही थी। फीलिंग हैप्पी। और ऐसा करते हुए मुझे बहुत ही हैप्पीनेस फील हो रहा था, मैं बहुत खुश थी। कंटेंट मीन्स बहुत ही सेटिस्फाइड थी। एंड प्राउड। और मुझे अपने भारतीय होने पर बहुत ही गर्व फील हो रहा था। जय हिंद। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। और मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं एक भारतीय हूँ। स्टूडेंट्स, I want to tell you that
क्या आपको भी अपने भारतीय होने पर गर्व है? अब क्योंकि एक ऐसा पीरियड है जिसमें कि हम लोग अपने घरों में बंद हो गए हैं, कोविड-19 का से सब लोग सफ़र हैं, उसका एक भारत के पूरे संसार में एक डर का माहौल बना हुआ है, लेकिन उसमें फिर भी भारत एक बहुत ही अच्छी भूमिका निभा रहा है। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें आप एक इंडियन होने पर अपने एक प्राउड फील कर सकते हैं। तो अगर आप भी इंडियन होने पर प्राउड फील करते हैं तो 20 वर्ड्स में, 15 और 20 वर्ड्स में मुझे अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।